दुख मत दीजे रे का हुआ को, दुख मत दीजे का हुआ को। दुश्मन आवे द्वार पे ठना दीजे रे हुआ को। अरे लौट तुम बगिया मुड़ जाइयो, लौट तुम बगिया मुड़ जाइयो। चौथरवा फिर बाई बाग सुगर को फिर भाइयो। अरे लौट तुम बगिया मुड़ जाइयो, और चौथरवा फिर बाई बाग सुगर को फिर भाइयो। सवेरे हम आवेंगे रे, सवेरे हम आवेंगे। और चौथरवा फिर बाई बाग सुगर को मारेंगे। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने कहा है, जवाब दियो है, संध्या का वक्त है, सुबह होते ही मैं आ जाऊंगा, आप चले जाओ। सोमाली वहां से चिल्लाता हुआ, दर्द को सहन करता हुआ, अगर अंगुलिया में थोड़ी चोट लग जाए तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन भैया उसके तो कहां एक जंघे को फाड़ दिया था। माली वापस लौट आया है बगिया में, और जैसी सुबह हुआ है, राजा हरिश्चंद्र ने सेना को तैयार किया और कहा कि चलो हमारे साथ बगिया में। बगिया में आए हैं तो देखा है कि बगिया में शूकर को चारों तरफ से सबको लगवा दिया है, और कहा है कि आप ऐसा करो, किसी की तरफ हो के सूकर निकलना चाहे, और यदि किसी की तरफ हो के सूकर निकल गया तो मैं उसे फांसी लगवा दूंगा। भैया जैसे राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उन सेना में से, उन मंत्रियों में से एक मजाकी टाइप का था। महाराज हाँ दोबारा बताइए क्या हो जाइए। मतलब आप सब चारों तरफ लग जाओ, हाँ और शूकर किसी की तरफ होके निकल ना जाए, अच्छा, और यदि शूकर निकल भी गया तो मैं उसे फांसी लगवा दूंगा। महाराज हाँ जय बात की बड़ी शंका है। क्यों? महाराज वैसे हमें आज छुट्टी दे दी, आज थोड़ी कामों घर ज्यादा है, और कल आए चाहिए। क्या कहा मंत्री? अरे हम तुम्हारे लिए बगिया में लाए तो क्यों लाए? तुम्हें घर जाने के लिए लाए या शूकर मरवाने के लिए लाए? महाराज ऐसा कर रहे तो हम पेड़ पर चढ़े जा, तुम समझ रहे, मारो बात में देख लेंगे हम। तेरी अम्मा ने तो ही चालाकी सिखाई, तू पेड़ पे चढ़ेगा, महाराज का हुक्म का उल्लंघन कर रहा है। महाराज बिल्कुल ना, महाराज वैसे संग बने रहे, महाराज वैसे अकेले अपन उनके जिनके जैसे क्या जैसे कि नहीं का देख लो, है बिल्कुल सपा सर्री का ना है। और महाराज मरवे से बड़ो डर लगा, तो मत्ती बेरा कुछ हो तो थोड़ी चुनचुनी सी पत मर जा, पर महाराज हम वैसे अकेले हैं लगे। अब देखो भैया, जे अपनी पत्नी के अकेले वैसे एक पत्नी के कितने हो सकता है? वैसे 4-5 होता है, मतलब पांडवा 5 आते हैं ना, आते पांडव 5 आते, लेकिन जब कलयुग में कहाँ 5 हैं? अब महाराज जैसे अब कह दें तो रांधो कहीं ना, जैसे कहा जैसे कछ, चलो ठीक है। जैसे महाराज हम मरवे से बड़ो डर लगा, तो ऐसा करता हम लंबे वाले पेड़ पर चढ़े जाते, और जे बैठे जे सवाई जी पेट कटा के घर से फिरी है माते तो कोई इनको कोई ना आएगा पीछे, इनको सब कुछ है, लेकिन इनको कोई ना है भैया। जे मर जाए तो कोई बात ना है, जे बच जाए। हमारी ये रोई रोई मर जाइए ता सकाता है। महाराज हमें बड़ो डर लगता है, हाथ जोत तो पहिया छोले, महाराज हमें छोड़ दे। मंत्री ज्यादा बोलने का तुम्हारे लिए अधिकार नहीं है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ लग जाओ, सूपर निकल ना जाए। ठीक है महाराज।
कहू तुम्हारी यहाँ से लेकर के फिर क्या करें? अगर हमारी तरफ शुक्र निकल गया तो मैं अपने राज्य को छोड़ दूंगा। तो हमें दे जाइए। भैया जैसी ये बात सुनी मंत्री कहने लगा इससे अच्छी कौन सी बात है? खुल गए बात तो फिर कहा खाओ विश्वविद्यालय के होटल का पट्टी। भैया जब इतनी बात सुनी है शुक्र ने विचार किया क्यों दूसरे को फांसी लगवाऊं, अगर इसी की तरफ होके निकल जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, ये विचार किया है। और शुक्र ने हरिश्चंद्र को देखा, दोनों गदराओं के बीच में होके निकल गया है और आगे जाकर झाड़ियों में रूप को छुपा लियो है। छुपा करके ब्राह्मण का वेश बनाया और राजा हरिश्चंद्र की तरफ सामने आने लगे। हरिश्चंद्र विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, वो ये विचार कर रहे थे कि शुक्र मेरी तरफ होके निकल गया है, अब मुझे राज्य छोड़ना पड़ेगा। तो हरिश्चंद्र के दिमाग में बस वही रील घूम रही थी, अगर घर में कोई घटना आ जाए और इंसान कोई जिम्मेदारी पे ऊपर ले ले कि कल तक हम तुम्हें ये काम करके देंगे, अब काम न बन पाए तो महाराज कितना दुख होता है और चिंता दिन रात सताएगी, दिमाग में वही टेंशन रहेगी कि वो काम हमने नहीं कर पाया। ऐसी राजा हरिश्चंद्र के लिए टेंशन हो गई कि मेरी तरफ होके शुक्र निकल गया, मुझे राज्य छोड़ना पड़ेगा। सोच रहे थे राजा हरिश्चंद्र, सोचते सोचते सामने आए, देखा ब्राह्मण जी सामने से आ रहे थे, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। संत जी प्रणाम। संत जी आप क्या सामने से आ रहे थे? बोले हाँ तो रहे। तुम्हारा क्या नाम है? जवाब दिया मेरा नाम हरिश्चंद्र है। ओ तुम वही राजा हरिश्चंद्र हो क्या अयोध्या नगरी के, जो आपका दुनिया में नाम हो रहा है, जो आपका सब दुनिया जय जयकार कर रही है, तुम्हारी प्रशंसा कर रही है, आप वही राजा हो क्या, दान करते हो? हरिश्चंद्र बोले तुम कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया कहना क्या चाहता हूँ, आपने मुझे पूछा इसलिए मैंने पूछ लिया तुम्हारे लिए। वो बात ठीक है, लेकिन बाबा एक बात बताओ, आप इधर से ही आ रहे हो ना? इधर से ही आ रहे हो, सामने से आ रहे हो, लेकिन ये बताओ आपने कोई शुक्र देखा क्या? शुक्र? हाँ शुक्र क्या क्या करोगे महाराज? अरे करूंगा क्या, उसने मेरी सारी फुलवारी को उजाड़ दिया है और माली के जंगे को फाड़ दिया, मैं उसे मारना चाहता हूँ। मारना चाहते हो? हाँ। वो भी तुम? क्यों क्या हुआ? जी महाराज बात अच्छी ना लगे। अच्छी आप राजन कितने बड़े महाराज, तुम नौ सुन चले आते और तुम छोटे भाई शुक्र को मारना चाहे। राजा हरिश्चंद्र से ब्राह्मण कहने लगे हैं वाह भी वाह, अरे हम तो समझते तुम बहुत बड़े राजा हो, दान करने वाले हो, जीवों को दान जिंदगी देने वाले, और आज जिंदगी ले रहे हो। वाह जी वाह राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहने लगे राजा हरिश्चंद्र तुम एक राजा होते हुए कहाँ जीव के लिए, मानव के लिए कहाँ तुम दान करने वाले, अब तक तुमने दान किया और अब तुम किसी की जान लेने पर तुले हो, ये शोभा नहीं देता तुम्हारे लिए। जो इंसान दान करे फिर जान ले तो अच्छा नहीं होता है। जवाब दिया कहना क्या चाहते हो? बोले कहना क्या, मेरे घर में एक लड़की है और मैं उसके हाथ पीले करना चाहता हूँ, मैंने सोचा तुम्हारे पास चला जाऊं तो कुछ दान मिल जाएगा, उसके हाथ पीले कर दूंगा। जवाब दिया है दीन बंधु यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है, यदि आपको ये चाहिए तो मैं दे सकता हूँ,
बोले हाँ बिल्कुल तैयार है, कुंजी लगाम ही हमें दे दो। कुंजी लगाम संत जी के हाथ में पकड़ा दी और अपने घर ले आए राजा हरिश्चंद्र। जैसे ही घर लाए हैं, द्वारे पर बिठाल दिया है आसन डाल करके और कहा संत जी बैठिए, आइए। संत जी बोले हैं कि राजन, कुंजी और लगाम का आपने संकल्प नहीं किया है, तो संकल्प कर दिया। संकल्प किया है वैसी राजा हरिश्चंद्र से बोले कि संकल्प तो कर दिया, मेरी दक्षिणा और रह गई। कितनी? 60 भर सोना। 60 भर सोना जैसी कहा, हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया और कहा कि आप सोने वाले कमरा में से 60 भर सोना निकाल करके संत जी को पकड़ा दो। खजांची कहने लगा महाराज कुंजी और लगाम कहाँ है? जवाब दिया कुंजी और लगाम तो मैं संत जी के हाथ में कब की दे चुका हूं। संत जी ने कहा राजा हरिश्चंद्र कौन सी दुनिया में भटक रहे हो? अरे जब घर में अगर बहू आ जाए, घर में बहू आ जाए और पूरे घर का तुम पहले ही उसे तिजोरी की चाबी पकड़ा दो, पूरे घर का भार उसके ऊपर डाल दो,